मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लेकर नया वीडियो नया लेसन के साथ आए हैं। भाग 1 का दूसरा लेसन जिसका नाम है विलयन। नाम है विलयन, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग पिछले वीडियो में जो ठोस अवस्था चैप्टर पढ़े हैं, इसके बाद जो विलयन हम स्टार्ट करते जा रहे हैं बेटा, यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे यूपी बोर्ड में या नीट में जो भी प्रतियोगिता संबंधित प्रश्न आते हैं, इससे न्यूमेरिकल के रूप में जरूर आते हैं और आज ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टेड प्रश्न होते हैं। तो अब आज हम विलयन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये विलयन शब्द आया है, विलयन किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर पहले विलयन की हम परिभाषा बताते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक अवयव का मतलब कंपोनेंट, ठीक है, परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब, समांगी मिश्रण का मतलब कि एक प्रवस्था, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि एक यहाँ पर बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में हमने पहले जल लिया है, इस जल में हमने ग्लूकोज डाल दिया, इस जल में हम क्या डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए। जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ट्रांसपेरेंट, ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दिखेगा, मतलब कि वन फेज का मतलब एक प्रवस्था। देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ग्लूकोज कहाँ है, ग्लूकोज का पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे जहां पर मिश्रण बन जाएंगे जिसको हम पहचान ना सकें, जो विलेय पदार्थ डाल उसको पहचान ना सकें, उसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। तो जहां पर इस प्रकार के मिश्रण बनते हैं समांगी मिश्रण, उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन। अगर शॉर्टकट में इसको समझा जाए तो यहां पर लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। प्रश्न उठता है कि सॉल्यूट मतलब विलय किसे कहते हैं, विलय, यहां पर प्रश्न होता है। तो इसको कह सकते हैं किसी विलायक में जब कोई अवयव डालते हैं तो अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक मान ले क्रिस्टल में ग्लूकोज है, इसको जब हम डाल दिए तो ये ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज की मात्रा है लेकिन ये क्रिस्टल रूप में था, या मान लेते हैं कि इसमें क्रिस्टल सॉलिड में नमक डाल दिए, तो ये सॉलिड जो फॉर्म था इसका शेप इसमें डाल दिए, तो जो ठोस अवस्था में था इसमें डालने के बाद ठोस अवस्था उसकी भौतिक
नमक की मात्रा इसमें है, लेकिन जो इसकी भौतिक अवस्था है वो खो देता है, ठोस नहीं रहता। तो ये कह रहा है कि किसी विलायक में जब कोई अवयव डालते हैं, मतलब कंपोनेंट, तो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट या विलय कहेंगे। या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी विलायक के अंदर, यहां पर लिखे ना बल्कि मौखिक बता, किसी विलायक के अंदर जो थोड़ी सी मात्रा हो, विलायक में थोड़ी सी मात्रा उपस्थित होती है, वो विलय कहलाती है। अब प्रश्न उठता है विलायक की। विलायक मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? किसी विलय को, किसी विलय को या विलय अवयव को अपने अंदर घुला ले, वह विलायक कहलाएगा, विलायक कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दे, जैसे मान लेते हैं कि ये जल है, जल क्या है? विलायक हो गया, ठीक है। इसमें ग्लूकोज हम डाल रहे हैं, तो ग्लूकोज डाल रहे हैं तो क्या हो गया? ये विलय आपका हो गया, ये क्या हो गया? विलय हो गया। समझ रहे हैं ना विलायक और विलय में क्या अंतर है? तो यहां पर देखेंगे, यदि विलायक रहेगा, मात्रा के आधार पर देखा जाए तो विलायक की अधिक मात्रा होती है और विलय की कम मात्रा होती है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर में क्या विलायक केवल द्रव के ही रूप में रहेगा? नहीं। विलय क्या ठोस के रूप में रहेगा? नहीं। विलायक द्रव भी हो सकता है, विलायक ठोस भी हो सकता है, विलायक गैस भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार विलय भी ठोस हो सकता है, विलय गैस हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है। तो इस प्रकार विलय और विलायक, तो हमारे दैनिक जीवन में विलयनों का बहुत पूर्ण योगदान है। जैसे मान लेते हैं कि दैनिक जीवन के अंतर्गत जो समांगी मिश्रण की बात आती है, तो बेटा यहां पर ध्यान देना, कंपटीशनों में भी प्रश्न पूछता है। जैसे यहां पर पीतल, पीतल ले लो, ये पीतल क्या है भाई? पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो यहां पर पीतल में जो ये आपका ये Zn जिंक प्लस निकिल का ये मिश्रण जो होता है पीतल होता है, लेकिन ये गलित अवस्था में मिला करके बनाया जाता है, मिश्रित धातु है। ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण विलयन है, जो कि सॉलिड है। दूसरा है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में आप यदि देखेंगे तो इसमें क्या है बेटा कि कॉपर प्लस Zn प्लस निकिल, इन धातुओं का मिश्रण है। देखो आराम से इसको याद कर सकते, पीतल में जिंक और निकिल, और जर्मन सिल्वर में ये दोनों है ही है, एक इसमें कॉपर जुड़ गया है, ठीक है। और इसके बाद आता है कांसा। कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण है, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं का मिश्रण है। तो कांसा में क्या है कि इसमें कॉपर प्लस Sn टिन, ये दोनों का मिश्रण है। यह सभी ये विलयन के भी प्रकार है। इसके अलावा जैसे जल का हम लोग सेवन करते हैं, विलयनों के उपयोग में जल में फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन की उपस्थिति होती है। जल के अंदर फ्लोराइड आयन में, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। जल जो हम लोग पीते हैं उस जल में सोडियम फ्लोराइड आयन या सोडियम फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.0 ppm होती है और होना भी चाहिए। कारण यह है कि 1.0 ppm यदि फ्लोराइड आयन है जल के अंदर तो हमारे दांतों के क्षरण को रोकता है। 1.0 ppm अगर जल के अंदर रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, समांगी मिश्रण है, तो यह दांतों के संक्षारण को लेकिन रोकता है। लेकिन 1.15 यदि ppm हो गया बेटा
फ्लोराइड आयन जल के अंदर, तो दांत पीला हो जाएगा और कुबड़ा हो जाएगा। कुबड़ा का मतलब कहते नहीं खैरा लग गया, दांत खराब हो रहा है, पीला हो रहा है। तो इतना जरूरी है, इतना हो गया 1.5, तो ये दांत को खराब कर देता है। इसी तरह कुछ और विलयन है। सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन चूहा मारने के काम आता है। तो दैनिक जीवन में विलयनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहां पर हम लोग देख चुके विलय और विलायक। अब हम इसको देखिए, विलयन जैसे हमने कहा था कि समांगी विलयन, समांगी मिश्रण, मिश्रण को हम विलयन लिख दिए हैं, समांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण ही विलयन है, लेकिन एक्चुअल कहा जाए तो यह विलयन दो तरह के हो सकते हैं। अगर यहां पर देखें विलयन, विलयन दो तरफ है। यहां पर हम दो कैटेगरी बांट रहे हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। मतलब कि होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, और एक है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण में एक प्रवस्था होगी, पारदर्शी होगा, कुछ दिखाई नहीं। लेकिन विषमांगी में क्या है, विषमांगी में वो एक प्रवस्था नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि जल में बालू डालें तो बालू इस पर दिखाई देगा, वो विषमांगी हो गया। लेकिन एक्चुअल कहा जाए, हम समांगी मिश्रण को जो विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण के विलयन को यहां पर 9 प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया। 9 प्रकार। कितने प्रकार? 9 प्रकार। तो यहां पर 9 प्रकार के विलयन, हम सोच रहे हैं कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे कि 9 प्रकार के कौन कौन से विलयन होते हैं। यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो या न समझ में आता हो तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो बेटा, तो हमारा जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, अगर हमारा चैनल नहीं जानता है, तो मेरा चैनल केमिस्ट्री बाई SKB सर के नाम से यूट्यूब पर लोड है। उसको डाउनलोड करके या सर्च करके जैसे भी हो उसको खोल सकता है। धन्यवाद।